पिज्ज़ा, बर्गर और ये सब में आया एक्स्ट्रा चीज़ शॉट्स। तो व्हाट इज़ दिस? ये सारी चीज़ें बिल्कुल लीवर के लिए और स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही नकारा जाना चाहिए। की जन्मजात बीमारी है, जिसको कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों में इस तरह की बीमारी होती है कि उनको जन्म लेने के बाद में पैदा होने का कोई मतलब नहीं है। Initiative taken by Dr. Ravi Prakash, because this is to make use of our expertise to all the people who have been practicing ultrasound in this area, so that they will get trained, they get the opportunity to learn something more and do advanced fetal imaging. So that is the aim of this particular conference, and I think that's what we are trying to achieve. I am Dr. Praveen. I am a fetal medicine specialist. बहुत ही यहाँ के बिहार के डॉक्टरों के जानकारी के लिए जो नया डेवलपमेंट्स है सोनोग्राफी में, बेबी का जो अनबॉर्न फीटस है उसका कैसे ख्याल रखना, कैसे कुछ प्रॉब्लम्स हो पिकअप करना और उसको कैसे ठीक करना और बाद में डिलीवरी आसान हो, और डिलीवरी के बाद में भी कैसे कोई तकलीफ़ें हो तो उसको कैसे सुधारना। तो ये बिहार के लिए काफ़ी अच्छा एडवांस्ड कॉन्फ्रेंस है और इसमें डॉक्टर्स को काफ़ी बेनिफिट होंगे क्योंकि पूरे कंट्री से एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। सर, डॉक्टर यहाँ पर कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ से तो बहुत दूर दूर से, झारखंड, कलकत्ता, सब जगह से यहाँ आए हुए हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इसका ये है कि एजुकेशन सबको मिले कि जो नए टेक्निक्स हैं, जो बच्चों की तकलीफ़ें होती हैं और मदर्स का हेल्थ ठीक रहे। नहीं तो क्या है कि बच्चे कभी कभी पेट में ही ये हो जाते, गुजर जाते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, या डिलीवरी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो ये सब पहले जानकारी जल्दी मिल जाए तो उनको ठीक कर सकते हैं, एक्टिव रहे। इंट्रोडक्शन परिचय सर, एक बार इंट्रोडक्शन सर। हाँ, मैं डॉक्टर चंद्र लुल्ला हूँ, मुंबई से। मुंबई में जसलोक और रिलायंस हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये हमारा मगध सोसाइटी ऑफ अल्ट्रासाउंड का एक प्रयास है जो कि IFU में, इंडियन फेडरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड के बैनर तले उनका एक आउटरीच प्रोग्राम है। उन्होंने मैंने हेड ऑफिस में जो कि यहाँ पे कराया है ऑर्गेनाइज, जिसको हम लोग होस्ट कर रहे हैं मगध सोसाइटी। और इसमें लाइव वर्कशॉप भी है, लेक्चर्स भी हैं और सारे डिटेल हैं। 2 दिनों का कार्यक्रम है। ऐसी 2 दिनों का कार्यक्रम में हम लोगों ने करीब पूरे सब्जेक्ट को कवर किया है। करीब फीटल का, कलर डॉपलर का, नसों में होने वाली बीमारियों, ब्रेन स्ट्रोक होने के से बचने के लिए डॉक्टर PK श्रीवास्तव साहब जो लखनऊ से आए थे, और सीनियर प्रोफेसर HOD हैं, रह चुके हैं KGMU के सबसे प्रतिष्ठित, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज, और अब तो यूनिवर्सिटी होगा KGM। उनके काफ़ी अनुभवी हैं। उन्होंने विस्तृत कलर डॉपलर पे जानकारी दी और डॉक्टर चंद्र लुल्ला ने भी जानकारी दी। डॉक्टर VS रामामूर्ति साहब जो इतने बड़े 40 साल से जिनकी करीब प्रैक्टिस हो, 39 ईयर्स हैज़ कम्प्लीटेड इन प्रैक्टिस, उन्होंने वर्कशॉप करके ब्रेन में, बच्चे के ब्रेन में होने वाली बीमारियों पर जानकारी दी। और डॉक्टर TLN प्रवीण साहब ने वर्कशॉप कार्यशाला बच्चे के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया, जो कि हैदराबाद के बहुत अनुभवी चिकित्सक, बहुत पुराने 35 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है अल्ट्रासाउंड में। उन्होंने बच्चे के हार्ट में होने वाले, हृदय में होने वाले गंभीर बीमारियों का कार्यशाला किया और उस पर विशेष जानकारी दी। सर, मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन आए हुए थे सर? मुख्य अतिथि हम लोग इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं मुख्य अतिथि, और ये इनॉग्रल फंक्शन, चूँकि कोई कार्यक्रम हो रहा है तो इसमें इनॉग्रेशन होना है, तो हम लोग जितने हमारे स्पीकर्स हैं, जितने सब लोग मुख्य अतिथि हैं, उसमें कोई ये नहीं हम है कोई है, सब सारे मुख्य। सर, यहाँ पर सर अल्ट्रासाउंड की विशेषता, हर मशीन की अलग अलग विशेषता है। हर मशीन में, आप इधर आ जाइए, इस मशीन में एलास्ट्रोग्राफी है, किसी मशीन में फीटल इमेजिंग का डिटेल है। तो ये इसका नाम टोटस इसलिए रखा कि इसमें करीब सब चीज़
सारा चीज़ इसमें करीब करीब सब चीज़ है, मतलब सर, स्पेसिफिक कोई भी मशीन स्पेसिफिक यदि होता है उसका वो एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे हमारे डॉक्टर में कोई एक्सपर्ट होता है, कार्डियोलॉजिस्ट, कोई भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, कोई भी हर तरह की बीमारियों का, मसल का कोई एक्सपर्ट है, कोई रिमेटोलॉजिस्ट है। उसी तरह मशीन में भी एक्सपर्ट अलग अलग बना है। ये टोटस एक ऐसी मशीन है जिसमें करीब करीब सारी चीज़ों का मिश्रण है और इसलिए ये मेरे ख्याल से काफ़ी ठीक है। और बाकी लोगों को ट्रेनिंग के ख्याल से अभी भी इस मौसम में, इस माहौल में, संडे के दिन में इतने चिकित्सक जुटे हुए हैं, करीब करीब 100 से ज़्यादा चिकित्सक अभी एट प्रेजेंट उपलब्ध हैं। वो और सब लोग कल से लगातार, कल रात में भी करीब 7:30 पौने 8 बजे तक ये चलता रहा। सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जो कि करीब 12-13 घंटा लगातार चलता रहा। तमाम सर अभी काफ़ी भीड़ें भी हैं जुटी हुई। हाँ, काफ़ी लोग जुटे हैं देश के सभी कोने से, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, दुर्गापुर, रांची, झारखंड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई, सारे जगह से लोग जुटे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम हो जिसमें कि ज्ञान का आदान प्रदान हो। और ये अल्ट्रासाउंड एक ऐसा विधा है जिसको कि, या चिकित्सा जगत में ऐसी विधा है जिसको कि आप जितना भी करेंगे और देखेंगे उतना ही आप उसमें सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि ये करने से वो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये करने से और देखने से होता है। तो ये बहुत ही अच्छा उसमें उसका वो होता है, उससे बहुत जानकारी मिलती है। और गलतियां भी कभी कभी होती हैं, लेकिन उस गलतियों से लोग सीख ले पाते हैं, उसी गलतियों से सीख पाते हैं। या इस तरह के कार्यशाला में उन लोग जानते हैं कि किस तरह से क्या है और कहाँ गलती है, क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। तो ये कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये है कि नॉर्मल क्या है और इसमें एबनॉर्मल क्या है। तो तभी हम नॉर्मल जानेंगे, तभी एबनॉर्मल जान पाएंगे। तो ये कार्यशाला का उद्देश्य है। जैसे मैंने भी ब्रेस्ट इलास्टोग्राफी पे या ब्रेस्ट के जनित बीमारियों पर विशेष वो दिया सब्जेक्ट किया, क्योंकि ये एक नई तकनीक जो आई है 2003 में दुनिया में आई है और मशीन, और इस पर धीरे धीरे इस पर लोगों का ध्यान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान और बहुत ही सुलभ है। अब इसमें लोगों का थोड़ी सी लोग इस पर ध्यान नहीं देते, बहुत छोटा सा ये है, लेकिन लोग इस पर बहुत इग्नोर करते हैं। लेकिन अभी इस पर लीवर में अभी 30% लोगों को लीवर की बीमारियां हो रही है, फैटी लीवर हो रहा है और सारे तरह की बीमारियां हो रही हैं। फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, अल्कोहलिक है। थोड़ा बिहार में कम हुआ, लेकिन चोरी छिपे लोग और ज़्यादा पी रहे हैं। लेकिन उसका चूँकि हम लोग देखते हैं और जानते हैं, लोग बोलते हैं कि अब तो होने लगे, जो भी हो। ये तो बड़ा सा पॉलिटिकल मामला है, लेकिन ये हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन लोग शराब भी पीते हैं और नहीं भी पीते हैं तो भी हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, इससे लीवर में काफ़ी गंभीर बीमारियां होती हैं, जो कि आगे चल के सिरोसिस में भी तब्दील हो जाती है। या फिर उससे कभी कभी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी है, ये कैंसर है लीवर का, वो भी डेवलप करता है। और अभी के ज़माने में लीवर में लोग खाने में तो किसी तरह का परहेज़ नहीं है, खासकर बच्चों में जंक फूडों की बहुतायत है। सारे लोग जंक फूड, अभी जितना भी अभी पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब में आया, एक्स्ट्रा चीज़ सॉल्ट्स, तो व्हाट इज़ दिस? ये सारी चीज़ें बिल्कुल लीवर के लिए और स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही नकारा जाना चाहिए, बिल्कुल ही इस पर बैन होना चाहिए। नहीं तो सरकार ने जो किया है काफ़ी अच्छा किया है कि इस पर टैक्सेस काफ़ी लगाए हैं, तो इससे लोगों में थोड़ा सा महंगा होने के कारण थोड़े बड़े, लेकिन अभी के बच्चे चूँकि इनका ऐड इतना चल रहा है, लीवर कम में कोई भी तेल, घी, मसाला और इस तरह की चीज़ें को कम सेवन करें, शराब तो बिल्कुल ही नहीं करें। और सबसे ज़्यादा है कि आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम, जो कि बहुत ही नितांत जरूरी है हर तरह की बीमारियों को, चाहे वो लीवर की बीमारी हो, ब्रेस्ट की बीमारी हो, या हर चीज़ में लोग कहता है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, सबको अपने जीवन स्तर को बदलें, जीवन के दिनचर्या को बदलें। किस तरह से खान पान सर प्रक्रिया रखा जाता है? आप जब खाना में जैसे कि तेल, घी, मसाला कम से कम हो, मैदे का सेवन कम हो, फल, सब्जी और अंकुरित अनाज ज़्यादा खाएं,
मोटा अनाज अभी सरकार ने भी काफ़ी रिकमेंड किया है, मोटा अनाज ज़्यादा खाएं, जिससे कि आपके फाइबर निकले और फाइबर्स के कारण आपके सारे टॉक्सिन्स निकलते, फाइबर के साथ सारे टॉक्सिन निकले। तो इसलिए इससे ये फ़ायदा है, और इस फायदे से और उसके एक्सरसाइज से यदि आप जितना खा लेते हैं उसको कम से कम पचाना ज़रूरी है, उतना तो ज़रूर पचाना। यदि नहीं पचेगा तो वो तो कहीं ना कहीं जमा हुआ, चाहे वो शरीर के लीवर में जमा हो या आपके हृदय के धमनियों में जमा हो, जो कि बहुत ही गंभीर बात है। लीवर भी मामूली नहीं है। यदि आप लोग बोलते किडनी फेलियर, लीवर एक बार फेलियर हो जाने के बाद बहुत ही विकट समस्या आ सकती है, आदमी का जीवन मुश्किल होता है। लिवर ट्रांसप्लांट अभी शुरू हुआ है देश में, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट बहुत ही महंगा है और उसकी कितनी गारंटी है आने वाले दिन बताएंगे। जैसे पहले किडनी का ट्रांसप्लांट होता था तो लोग आधा फेलियर होता था, अब किडनी ट्रांसप्लांट में सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसकी अच्छी बात है। लेकिन लीवर में अभी शुरुआती दौर है, इसमें कि लीवर ट्रांसप्लांट में बहुत सी टेक्निकल समस्याएं हैं। क्या जिंदा आदमी कैसे देगा? अब 2 आदमी का लीवर ट्रांसप्लांट करना तो दोनों को ऑपरेशन करना, और लीवर का ऑपरेशन बहुत साधारण नहीं है, बहुत ही जटिल ऑपरेशन है। तो इसलिए ये सब, और उसका जेनरेशन रीजनरेशन, उसके बाद कितना सुधार आएगा, ये सब अभी देखने की बात है। जो कि हमारा चिकित्सा जगत में किडनी ट्रांसप्लांट पे तो विजय पा ली है, अभी लीवर में थोड़ा अभी बाकी है। और लेकिन इसके बाद भी मैं समझता हूँ कि आप एक्सरसाइज हमेशा करते रहें और हमेशा एक्टिव रहें, तो आप बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं और आप उससे बच सकते हैं। इसलिए मैं सभी पेशेंट को, एक पेशेंट को मैं रेकमेंड करता हूँ कि तेल घी मसाला कम खाएं और तेल घी मसाला कम से कम खाएं और एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये इतना एक्सरसाइज ज़रूर करें कि आपका जो डेली का खाना है उससे ज़्यादा एक्सरसाइज करें कि फैट कहीं जमा ना हो, हाँ निकल जाए, गल जाए या निकल जाए, जो जिसको जैसे भी समझे, ताकि आपको कहीं भी जमा नहीं हो पाया और जिससे कि आपको इन सब बीमारियों से छुटकारा मिल पाए। तो ये मेरी लोगों के आग्रह भी है और लोगों से ये वो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो लोगों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि एक्सरसाइज करें, जंक फूड नहीं खाएं। और क्योंकि एक्सरसाइज हर जगह, हर बीमारियों में कहा कि हर एक, चाहे आप समझते हैं ब्रेस्ट कैंसर का भी बात हो, लोग कहते हैं कि लाइफ स्टाइल में योगासन करें, एक्सरसाइज करें, फलाहार करें, शाकाहार भोजन करें, ये सभी बीमारियों का अभी जंक फूड और मांसाहार पे बहुत ज़्यादा जोर है। और लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव अच्छे नहीं हैं। इसलिए मैं सभी पेशेंट को रिकमेंड करता हूं कि आप एक्सरसाइज करें और ये जहाँ तक संभव हो फल सब्जियां का अधिक सेवन करें। अब जैसे अभी पिज़्ज़ा या बर्गर में जम्स बढ़ेगा, पूरे का पूरे मैदा है, चीज़ है, फैट है, और उसके अलावा 2-4 पीस प्याज के कहीं मिल जाएंगे तो दे विल एडवर्टाइज की ये कैप्सिकम है, ये ऑनियन है, उसमें मुश्किल से 2-4 टुकड़ा प्याज का कहीं मिलेगा तो उसको वो एडवर्टाइज करेंगे कि ये कैप्सिकम है। तो हमारे बिहार में खासकर इतनी सब्जियां और फल का उपलब्धता है कि जिसको कि हम लोग दूर दूसरे जगह भेजते हैं, दूसरे प्रदेशों में भेजते हैं, तो कम से कम यहाँ होने वाले सब्जियों का तो आनंद लें। सही बात। और इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। मैं ये संदेश जनता में देना चाहता हूँ कि सब्जियों और फलों का ज़्यादा सेवन करें, जंक फूड से बचें, जिससे कि आप लीवर जनित बीमारियाँ और यही नहीं हार्ट अटैक और कई तरह के और गंभीर बीमारियों से भी बच सकते हैं। क्योंकि हर जगह आपके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे हर डॉक्टर आपको यही कहते हैं कि लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कीजिए, लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो, सारे के सारे लोग यही कहते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कीजिए। तो दिस इज़ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कि आप अपना खान पान में चेंज कीजिए और अपने दिनचर्या में सवेरे सोना, सवेरे जागना और अच्छी नींद लेना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा, हम लोग काफ़ी बेनिफिटेड हुए इससे। हम लोग मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और इसमें फीचर ऑब्स्ट्रेटिक्स के जो
बेसिक्स थे, एडवांस थे, जो एनॉमलीज जो हम बहुत अर्ली टाइम में भी हम उसको पकड़ सकते हैं और उसको फिर फर्दर ट्रीट कर सकते हैं। तो पेशेंट को क्या सलाह देना चाहिएगा मैम? पेशेंट को क्या बोलना चाहिए? पेशेंट को तो बिल्कुल से कहेंगे कि आप हैं कि एंटी स्कैन करा लें 11 से 13 हफ्ता के बीच में, और 18 to 20 वीक्स में एनॉमली स्कैन कराएं, जिससे हम जल्दी से जल्दी उनकी बीमारियों को पकड़ सकते हैं, और अगर निदान किया जा सकता है तो किया जा सकता है, और अदरवाइज़ जो है हम उसको उचित सलाह दे सकते हैं। तो ये मस्ट है। जी, थैंक यू। एडिशनल डायरेक्टर सेंट्रल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना। थैंक यू। आज का जो ये प्रोग्राम है ये हमेशा होते रहना चाहिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। इसमें अल्ट्रासाउंड से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको कि आदमी अपने से कभी नहीं उतना अच्छे से देखता है, और यहाँ पे आने के बाद जो हमारे विशेषज्ञ हैं जो कि डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं, कहाँ से लोग आए हुए हैं मैम? यहाँ बॉम्बे से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, असम से आए हुए हैं, तो इन लोगों के द्वारा जो बताया गया, इनका जो नॉलेज है, सुपर नॉलेज है, यहाँ जो श्लोक हॉस्पिटल के और भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के रेडियोलॉजिस्ट आए हुए हैं, तो उन लोगों का जो उनका जो प्रेजेंटेशन होता है, जो बताते हैं, तो उससे सभी हम लोग तो खैर सीनियर डॉक्टर हैं, जो हमारे जूनियर डॉक्टर हैं या जो नई पीढ़ी है, जैसे पीजी के भी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इसका बहुत लाभ मिलता है। और ये सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है, जब आते हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर ही जाते हैं। और इसमें डिफरेंट विभाग के रेडियोलॉजिस्ट हैं जो जिसपे कि वो अपना जो प्रकाश डाले हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे डाले हैं। अच्छा मैम कहने का मतलब गायत्री सिंह है, आपका प्रैक्टिस और ये हम यही पटना सम्राट होटल के में ही मेरा बाबा अल्ट्रासाउंड के नाम से मेरा अल्ट्रासाउंड मशीन है। मतलब गार्जियन से कहना है कि अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सरल और सुगम टेक्नोलॉजी का जांच है, इसमें डरने वाली बात नहीं है, पेशेंट नहीं डरें, इजी वे में भी कर सकते हैं। इजी वे में होता है, और इसमें कहीं से भी एक्सरे का प्रयोग नहीं होता है। इसमें एक्सरे में जो रेज लगता है उसका प्रयोग नहीं होता है, जिससे कि बच्चे के ऊपर कोई हानि नहीं होती है। तो ऑब्स्टेटिक का जो ये होता है, गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको तो निश्चित ही जब उनकी गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं उनको एडवाइस करती हैं कि आप जाओ और ये अल्ट्रासाउंड करा के ले आओ, कम से कम 3 तो होता ही है, तो करा लेना चाहिए, क्योंकि कराने से बच्चे में अगर किसी तरह की कोई कमी है, कोई किसी तरह की जन्मजात बीमारी है, जिसको कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चों में इस तरह की बीमारी होती है कि उनको जन्म लेने के बाद में पैदा होने का कोई मतलब नहीं है, आफ्टर डिलीवरी उनका डेथ होना ही होना निश्चित है। तो अगर पहले पता चल जाता है तो उनको पहले टर्मिनेट कर देते हैं, तो इसमें पेशेंट को भी तकलीफ नहीं होती है, और जो उनके घर परिवार वाले हैं वो लोग भी इसे मरमाहत नहीं होते हैं।